एक देश को तोड़ने के लिए कभी तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उनकी जनता को आपस में बांट दो और काम हो जाएगा। यही किया अंग्रेजों ने बंगाल के साथ। 1905 का वो दिन जब एक कागज पर खींची गई लकीर ने पूरे भारत को जगा दिया। ये थी कहानी पार्टीशन ऑफ बंगाल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम जानेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की कहानी माइंड वोल्ट एजुकेशन के साथ। चलिए कहानी शुरू करते हैं बंगाल से। एक ऐसा प्रांत जो ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था। इसमें सिर्फ बंगाल ही नहीं, बिहार, उड़ीसा और असम भी शामिल थे। सोचो, एक ऐसी जगह जहां 8 करोड़ से ज्यादा लोग रहते थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना वास्ट रीजन मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं थी, कुछ और भी चल रहा था पर्दों के पीछे। अब स्टेज पे आते हैं लॉर्ड क्रूजन, उस वक्त के वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को एक ऐसा बॉम्ब जैसा अनाउंसमेंट किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑफिशियल रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, मतलब उनका कहना था कि बंगाल इतना बड़ा हो गया है कि उसका सही से गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। अंग्रेजों का असली गेम था डिवाइड एंड रूल। वह बंगाल को इस तरह डिवाइड करना चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन अलग अलग हो जाए, ताकि यूनिटी खत्म हो जाए और उनका राज और मजबूत हो जाए। पार्टीशन के नाम पर बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा बना ईस्टर्न बंगाल एंड असम, जिसका कैपिटल था ढाका, जहां मुस्लिम मेजोरिटी में थे। और दूसरा हिस्सा वेस्टर्न बंगाल था, जिसका कैपिटल रहा कलकत्ता, या हिंदू ज्यादा थे। अंग्रेजों ने यह डिवीजन इस तरह प्लान किया कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज अलग हो जाएं। एक इनविजिबल दीवार खींच दी गई, जिसका पर्पस था एकता को तोड़ना और ब्रिटिश राज को और मजबूत करना। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह एक आंदोलन की चिंगारी बन जाएगा। अंग्रेज सोच रहे थे कि यह डिवीजन शांति से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन बंगाल ने उन्हें जवाब दिया आवाज उठाकर। पूरे बंगाल में लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट, मीटिंग, रैलीज, हर तरफ सिर्फ एक ही नारा, पार्टीशन वापस लो। और इसी समय शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार और स्वदेशी गुड्स का प्रचार। और एक और इमोशनल मोमेंट था रक्षाबंधन। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का संदेश देने लगे, कह रहे थे हम बंटने नहीं देंगे। यह सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, यह एक जन जागरण था। पार्टीशन ने सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन को भी जन्म दिया, जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। लोगों ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया, पब्लिक स्क्वायर में कपड़ा जलाने लगे और साथ ही शुरू हुआ देसी गुड का सपोर्ट, बी इंडियन बाय इंडियन। बिपिन चंद्रपाल, तिलक और अरबिंदो घोष जैसे लीडर ने स्टेज संभाल लिया। उन्होंने कहा अब से विरोध नहीं, निर्माण भी करना है। देश की अपनी फैक्ट्री चालू करो और अपना सामान खुद बनाओ। अपने स्कूल खोलो, अपना फ्यूचर अपने हाथ में ले लो। यह मूवमेंट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, यह एक नेशनल अवेकनिंग थी। पार्टीशन का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरे इंडिया पे दिखने लगा। एक तरफ हिंदू और मुस्लिम के बीच दरारें पड़ने लगी, जिसे ब्रिटिशर ने डिवाइड एंड रूल की वेपन की तरह इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ एक और चेंज हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी। यंगस्टर हथियार उठाने लगे, सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी। वे सब पेटिशन से उब चुके थे, अब उन्हें चाहिए था एक्शन। और कांग्रेस वहां भी बड़े बदलाव आए। मॉडरेट लोग पीछे हटने लगे और गरम दल जैसे लाल बलपाल आगे आने लगे। यह सब बंगाल के उस फैसले से शुरू हुआ। पार्टीशन ने आंदोलन को उग्र बना दिया। 6 साल तक बंगाल जला, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जेल गए, लेकिन झुके नहीं। और आखिरकार 1911 में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। किंग जॉर्ज V के दरबार में अनाउंसमेंट हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल इज कैंसिल्ड। लेकिन अंग्रेजों ने एक और चाल चली, कैपिटल को कलकत्ता से हटा के दिल्ली शिफ्ट कर दिया। यह अंग्रेजों का सिंबॉलिक मैसेज था कि बंगाल का प्रेशर हम पर नहीं चलेगा। देश की जनता ने अंग्रेजों को सबक सिखा दिया था, जब जनता जागती है तो साम्राज्य हिलते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल ने एक और चीज कर दिखाया, देश को जगा दिया। यह पहली बात है जब पूरे देश ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक यूनाइटेड वॉइस में कहा अब और नहीं। स्वदेशी मूवमेंट के जरिए लोगों को समझ आया कि हमें खुद अपने देश का निर्माण करना है और अपने हक के लिए खड़ा होना है। ब्रिटिश एम्पायर को भी एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने देखा अब इंडियन सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, अब वो जागरूक नागरिक बन चुके हैं। पार्टीशन तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसने जो चेतना जगाई वो आजादी के आंदोलन की फाउंडेशन बन गई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और माइंड वोल्ट एजुकेशन के सफर में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।